14वीं सदी की शुरुआत होने को थी। इस समय मेवाड़ में राणा लाखा का शासन हुआ करता था, जिनकी शादी मारवाड़ की राठौड़ रानी हंसाबाई से हुई। इस शादी के कुछ समय बाद ही राणा लाखा की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर राणा मोकल का राज तिलक कर दिया गया, जो अभी बालक थे। मोकल की छोटी आयु होने के कारण माता हंसाबाई ने मारवाड़ से अपने भाई रणमल को मेवाड़ की सत्ता संभालने के लिए बुलवाया। बहन का समाचार पाकर भाई रणमल अपने राठौड़ सरदारों के साथ मारवाड़ से मेवाड़ आ गए। रणमल ने मेवाड़ आते ही मेवाड़ के पुराने सरदारों को हटाकर उनकी जगह राठौड़ सरदारों को नियुक्त कर दिया। साल 1433 के आसपास राणा मोकल गुजरात में हिंदू पातशाही की स्थापना करने के लिए निकले। तभी मोकल के दादा राणा लक्ष्य सिंह के दासी पुत्र चाचा व मेरा ने मिलकर राणा मोकल की हत्या कर दी। इस हत्या के समाचार मेवाड़ पहुंचे। अपने राणा की हत्या के समाचार सुन सभी सरदारों ने तलवारें तान ली। तभी महल में एक वीर बालक का प्रवेश हुआ। उसने मेवाड़ के राज सिंहासन के सामने जाकर अपनी तलवार निकालकर राजगद्दी पर रख दी और बोला कि मैं कुंवर कुंभकर्ण आज से मेवाड़ का राणा हूं। मेवाड़ के सभी सरकारी आदेश मेरी मोहर के नीचे से होकर गुजरेंगे। अगर किसी को इससे कुछ आपत्ति हो तो वो मेरी इस तलवार को राजगद्दी से हटा ले। पर ऐसी हिम्मत किसी सरदार की नहीं हुई, क्योंकि ये वीर बालक कोई और नहीं बल्कि राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा थे। पिता की मृत्यु के बाद साल 1433 में राणा कुंभा का मेवाड़ की राजगद्दी पर राज तिलक कर दिया गया। हिंदू सुल्तान और राजपूताने के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध राणा कुंभा मात्र 16 साल की बालक अवस्था में मेवाड़ के राजा बने। राणा ने अपने पिता के कातिलों को सारंगपुर के मैदानों में टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला। मेवाड़ पर कब्जा करने की नियत रखने वाले रणमल को रास्ते से हटाकर संपूर्ण मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। मालवा के सुल्तान को 5 बार युद्ध में पराजित करके चित्तौड़ में कैद कर दिया। गुजरात के शाहों की संयुक्त सेनाओं को परास्त करके वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अपने काल के महायोद्धा राणा कुंभा ने नागौर, अजमेर, बूंदी, मालवा, डूंगरपुर, आमेर, आबू तथा रणथंबोर पर अपना अधिकार कायम किया। राणा कुंभा वेद, पुराण, उपनिषद के बहुत बड़े विद्वान थे। वो संगीत, नाटक और साहित्यों की सभाओं का आयोजन करवाता। उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। उनके काल में मेवाड़ का विस्तार अपने चरम पर था। वो परम शिव भक्त था जिसने कई शिवालयों का निर्माण करवाया। उनके काल में मेवाड़ में भव्य 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ जानते हैं राणा कुंभा के इतिहास से जुड़े अनसुने पन्नों की पूरी दास्तान। साल 1433 में मेवाड़ की राजगद्दी संभालते ही राणा कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की शपथ ली और इसी गरज के साथ राणा अपने चाचा चुंडा सिसोदिया और रणमल राठौड़ को साथ लेकर अपने पिता के हत्यारे चाचा व मेरा पर हमला करने निकल पड़े। उत्तर की पहाड़ियों पर राणा कुंभा ने जोरदार हमला करते हुए चाचा व मेरा को मार डाला। चुंडा सिसोदिया ने यहाँ राणा को इनके पुत्रों को भी मारने का सुझाव दिया, पर इस भयभीत हमले से डरकर चाचा व मेरा के पुत्र मेहपा और एका पवार मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास भाग गए। राणा कुंभा ने तुरंत मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को एक पत्र लिखा कि मेवाड़ के शत्रुओं को मेवाड़ के हवाले करो। सुल्तान ने जवाब में कहा कि हम मेवाड़ के सेवक नहीं जो तुम्हारे आदेश का पालन करें। अगर मेवाड़ की सेना में ताकत हो तो आकर ले जाए इनको। इस जवाब के बाद सारंगपुर के मैदानों में राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच घनघोर युद्ध छिड़ गया। महमूद को अंदाजा नहीं था कि राणा इस बात को इतनी गंभीरता से लेंगे। इस युद्ध में महमूद की सेना पर घातक प्रहार किए गए। मात्र 6 घंटों में मालवा की संपूर्ण सेना को ढेर कर दिया गया। सुल्तान की हार को देखकर एका और मेहपा पवार ने अपनी पगड़ी उतारकर राणा कुंभा के चरणों में रख दी और माफी मांगने लगे, जिनको राणा ने तुरंत माफ कर दिया। पर सुल्तान महमूद को कैद करके चित्तौड़ ले जाया गया, जहां उसे 6 महीने की कैद के बाद हरजाना लेकर छोड़ दिया गया।
राणा ने इस युद्ध में सारंगपुर, मंदसौर और गागरोन के किलों को जीतकर यहां अपने सरदारों को बैठा दिया। मालवा विजय के बाद राणा कुंभा ने चित्तौड़ में भव्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस समय राणा कुंभा ने देखा कि राईमल राठौड़ मेवाड़ में अपना प्रभाव बनाने लगा था। उसने मेवाड़ में मारवाड़ के राठौड़ सरदारों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया था। जैसा कि हमने देखा, रणमल राणा कुंभा की दादी का भाई था, इसलिए राणा कुंभा उसे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। पर राणा ने तय कर लिया था कि रणमल को मेवाड़ से बाहर करना ही है, और राणा ने तुरंत आदेश जारी करके मेवाड़ के पुराने सरदारों को पुनः उनके पदों पर नियुक्त कर दिया। राणा ने रणमल के विरुद्ध पूरा एक चक्रव्यूह तैयार किया और अंत में रणमल की हत्या हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रणमल को उसकी प्रेमिका ने ही विष दे दिया था। रणमल के मरते ही उनका पुत्र राव जोधाजी, जो अभी बालक थे, अपने मारवाड़ी सरदारों को लेकर मारवाड़ की तरफ भागे। इस भागती हुई मारवाड़ी सेना के पीछे चुंडा सिसोदिया अपनी सेना लेकर निकल पड़े। मेवाड़ से मारवाड़ तक मेवाड़ी सेना तीरे बरसाती गई और अंत में मेवाड़ की सेना ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। अब संपूर्ण मारवाड़ राणा के छत्र के नीचे था। पर कुछ सालों बाद राणा कुंभा की दादी हंसाबाई ने राणा कुंभा और राव जोधा के बीच मित्रता करवाकर मारवाड़ राज्य राव जोधा को सौंप दिया। राणा कुंभा ने रणमल को हटाकर मेवाड़ की संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब राणा ने दिग्विजय अभियान का शंख फूंक दिया और अपनी संपूर्ण सेना और सरदारों को तैयार करके बूंदी राज्य को घेर लिया, जहां जहाजपुर के मैदानों में दोनों सेनाओं के बीच भीषण संग्राम हुआ। पर राणा की विशाल सेना को देखकर बूंदी के हाड़ा शासक ने राणा को अपना अधिपति स्वीकार किया। इस जीत के बाद मांडलगढ़, बिजोलिया, जहाजपुर और पूर्व के पठारों पर राणा कुंभा का अधिकार हो गया। इतने विशाल इलाके को जीतकर राणा कुंभा ने अपने सेनापति डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में एक भारी सैनिक टुकड़ी सिरोही पर अधिकार करने के लिए भेजी, क्योंकि सिरोही के शासक राजा शेषमल ने राणा मोकल की मृत्यु के समय मेवाड़ के कई किलों को अपने अधिकार में कर लिया था। नरसिंह डोडिया ने आबू, सिरोही और दक्षिण के बड़े भाग को जीत लिया। उधर राणा कुंभा ने डूंगरपुर, रणथंभौर को अपने अधिकार में कर लिया। राणा कुंभा ने उन्हीं राज्यों पर अपनी हुकूमत कायम की जो राज्य कभी इनके परदादा राज राणा हमीर सिंह सिसोदिया के अधिकार में रहे। राणा द्वारा जीते गए इन सभी राज्यों ने राणा को हिंदू सुल्तान की उपाधि दी। राणा कुंभा जब दिग्विजय अभियान में व्यस्त थे, उस समय मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने एक बार फिर गागरोन पर आक्रमण कर दिया। इस समय गागरोन पर राणा कुंभा के भांजे पालन सिंह का अधिकार हुआ करता था। सुल्तान ने पालन सिंह को हराकर गागरोन पर अधिकार कर लिया। पालन सिंह ने इस हार के समाचार अपने मामा राणा कुंभा को भेजे। कुंभा ने तुरंत एक भारी सेना लेकर गागरोन पर पुनः अधिकार कर लिया और एक बार फिर महमूद के सरदारों को कैद कर लिया गया। महमूद खिलजी राणा कुंभा से परेशान हो चुका था। वो जिस किसी भी किले पर अधिकार करता, राणा कुंभा तुरंत उसको खदेड़ देते। अब उसने गुजरात के सुल्तान के साथ मिलकर राणा कुंभा को घेरने की योजना बनाई। इस समय गुजरात में सुल्तान कुतुब शाह का शासन हुआ करता था। महमूद ने गुजरात के सुल्तान को पत्र लिखा कि मेवाड़ की सत्ता पर एक ऐसा राणा बैठा है जिसने हमारे साम्राज्य को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। अगर जल्दी उसको काबू नहीं किया गया तो ये एक दिन मालवा को जीतकर आपके संपूर्ण साम्राज्य को तहस नहस कर डालेगा। गुजरात के सुल्तान ने मालवा शासक महमूद खिलजी के पत्र को स्वीकार किया और दोनों ने तय किया कि हम दो दिशाओं से मेवाड़ को घेर कर हमला करेंगे और मेवाड़ पर अपना अधिकार कायम करेंगे। इस संधि को चंपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत सुल्तान कुतुब शाह अपनी विशाल सेना लेकर आबू को जीतकर मेवाड़ पर हमला करने के लिए बढ़े। इस समय नागौर और सिरोही की सेनाएं भी उसके साथ थी। दूसरी तरफ से मालवा के सुल्तान महमूद शाह गागरोन की तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए निकला। कुतुब शाह द्वारा आबू जीतने के बाद आबू का सरदार भागता हुआ पहुंचा मेवाड़ी दरबार में और राणा कुंभा से कहा कि हुकुम गुजरात की तरफ से आई विशाल सेना ने हमारे किले से ध्वज केसरी हटा दिया। ऐसे ही समाचार गागरोन की तरफ से भी आए।
राणा ने प्रतिघात के स्वर में युद्ध की ललकार दी और बदनौर के मैदानों में सदी के भयानक युद्ध का आगाज हुआ। 4 राज्यों की विशाल सेना ने राणा कुंभा की सेना के समक्ष मेवाड़ ध्वज को आसमान में उठाकर नीचे पटक दिया। इस करतूत के बाद मेवाड़ी सैनिक शत्रु दल पर काल के समान बरस पड़े। हर हर महादेव के नारों के साथ राणा कुंभा शत्रुओं पर टूट पड़े। कुछ घंटों के महायुद्ध के बाद शत्रु सेना ने पांव पीछे खींच लिए। इस युद्ध में राणा कुंभा विजयी के साथ गरजे। अंततः इस युद्ध की गूंज संपूर्ण राजपूताने में गूंजी। राणा सदी के सबसे बलवान योद्धा सिद्ध हो गए। इस युद्ध के बाद राणा कुंभा ने नागौर अजमेर पर भी अपना अधिकार कर लिया। इन भयानक युद्धों में लगातार जीतों के बाद राणा से कभी भी किसी ने सीधी टक्कर नहीं ली। राणा कुंभा को जितना उनके बाहुबल के लिए जाना जाता है, उससे कहीं ज्यादा उनके द्वारा बनवाए गए हिंदू जैन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। राणा कुंभा को अपने जीवन काल में कई सारी उपाधियां भी मिली। उन्होंने शरण में आए हुए का हमेशा सत्कार किया। राणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें कुंभलगढ़ इतना शक्तिशाली दुर्ग है जिसकी दीवार चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी और मोटी दीवार है। राणा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कटारगढ़ का निर्माण करवाया, जहां राणा कुंभा रहते थे और यहीं भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनको उन्माद नामक रोग हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पर कुछ इतिहासकार और चारण कवि लिखते हैं कि जब राणा कुंभा भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तब उनके पुत्र उदा सिंह ने राणा कुंभा की गर्दन काट दी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। पर खैर जो भी हो, राणा कुंभा ने मेवाड़ की शान में 4 चांद लगा दिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।